वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम साथियों, वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, वाइस मानवता हमेशा सच्चाई ईमानदारी से काम करता है और हमेशा नए से नया टॉपिक लेकर आता है। तो आज के हमारे लिए एक नया टॉपिक है। बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो चीज़ ढूंढी है वह शायद इससे पहले नहीं ढूंढी थी हमने। तो इसके बारे में बताना चाहते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि महापुरुषों की ज्ञान की जो सोच है, मतलब जो जो ज्ञान की रफ्तार है, वह प्रकाश वर्ष से भी कई हजार गुना ज़्यादा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महापुरुषों के सच्चे ज्ञान को सोचने की जो रफ्तार है वह प्रकाश वर्ष से भी कई हजार गुना ज़्यादा है। तो जानिए कैसे, तो इसको हमने कैसे लिया है अभी हम सबको उदाहरण बताएंगे। क्योंकि प्रकाश वर्ष से ज़्यादा दौड़ना तो उससे उसका क्या अर्थ है और प्रकाश वर्ष के अंदर रहना उसका क्या अर्थ है, जानिए कैसे। प्रकाश, अगर हम इसको सीधी बात रखें कि प्रकाश वर्ष के बोलते हैं इसमें कि 1 सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश वर्ष। और जो है प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। अगर इससे भी तेज गति हो जाए इंसान की या किसी रफ्तार की, तो वह मतलब कहने का ये है कि वो जो चीज़ पैदा होने वाली है उसका जो एंड है वो पहले देख लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताना चाहते हैं कि मतलब बहुत सारे उदाहरण देंगे उसमें, लेकिन इसमें जैसे इंसान पैदा होने वाला तो उसका अंत क्या होगा उसको पता लग जाता है कि कब अंत होने वाला है। तो इसको हमने जो है आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि महापुरुषों की जो सोच है वह प्रकाश ये से कई हजार गुना ज़्यादा तेज दौड़ती है। जानिए कैसे। प्रकाश वर्ष की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस बात को वैज्ञानिक जानते हैं और विज्ञान को पढ़ने वाले जानते हैं। सच्चे महापुरुषों के सच्चे ज्ञान को सोचने की रफ्तार प्रकाश वर्ष से भी कई हजार गुना ज़्यादा तेज होती है। इस बात को महापुरुष जानते हैं और जो इंसान महापुरुषों के विचारों को ध्यान से पढ़ते हैं वे जानते हैं। जैसे अगर इंसान की रफ्तार प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा हो जाती है तो वह समस्याएं पैदा होने से पहले ही उन समस्याओं के मौत का समय बता देते हैं। वैसे ही सच्चे महापुरुष भी मानसिक समस्याओं को पैदा होने से पहले ही उन समस्याओं से होने वाले नुकसान के बारे में और उन समस्याओं से बचने के बारे में पहले ही बता देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर विचार संक्षेप में, पाप के पैदा होने से पहले ही नुकसान के बारे में बता देते हैं। जात पात और नस्लवाद से पैदा होने वाले से जो नुकसान है उससे पहले बता देते हैं। झूठ बेईमानी छल कपट को अपनाने से पहले ही उसके नुकसान के बारे में बता देते हैं। छुआछूत, भेदभाव, अपनापन, अपमान, लड़ाइयाँ और नफरत से होने वाले नुकसान के बारे में पहले ही बता देते हैं। बुजदिलता, कायरता और आलस्य से पैदा होने वाले नुकसान के बारे में पहले से ही बता देते हैं। ये महापुरुषों के जो है विचार बहुत आगे, मतलब उस समय तेज चलते हैं। विचार विस्तार से पाप के नुकसान के बारे में फुल विश्लेषण, पाप का क्या मतलब है और पाप ही अपराध बनता है। जब तक बुरे विचार मन में हैं, बुरा पढ़ रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, यह पाप है। पाप के नुकसान के बारे में महापुरुष पहले ही बता देते हैं। जात पात और नस्लवाद से नुकसान, जात पात नस्लवाद से ये सब नासमझी, अज्ञानता और मूर्खता से पैदा होती हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदर नफरत हीन भावना, घमंड पैदा हो जाता है।
जिसकी वजह से इंसान असली सुखों से महरूम रह जाता है। इसीलिए सच्चे महापुरुष जात पात और नस्लवाद के नुकसान से पहले ही इंसानों को बता देते हैं। झूठ, बेईमानी, छल कपट के नुकसान से बारे में। झूठ, बेईमानी, छल कपट से इंसान के दिमाग को नुकसान पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इंसान के दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, समय की शक्ति को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। इसीलिए महापुरुष इन सब से बचने के लिए पहले ही बता देते हैं। छुआछूत, भेदभाव, अपमान, लड़ाइयाँ। छुआछूत, भेदभाव, अपमान, लड़ाइयों से ये घातक और ख़तरनाक अवगुण हैं, जिसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी में दुखों की, तकलीफ़ों की, गमों की, चिंताओं की, मतलब बिना बुलाए ये सब आ जाते हैं, एंट्री हो जाती हैं। इसीलिए महापुरुष इन सभी अवगुणों की परेशानियां आने से पहले ही सावधान कर देते हैं, यह समाधान बता देते हैं। बुजिदिलता, कायरता और आलस्य, ये सब ऐसी अवधारणा हैं जिसकी वजह से इंसान के अंदर अच्छे काम करने की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह हमेशा ही परेशान और दुखी रहते हैं और अपनी नाकामी की, बेबसी की वजह दूसरों को बताते रहते हैं। इसीलिए सच्चे महापुरुष इन समस्याओं से पहले ही सावधान कर देते हैं। जिस ज्ञान से इंसानों को फायदे होते हैं, अभी हमने जो 5 कारण बताए ये नेगेटिव पॉइंट हैं जिसके बारे में महापुरुष बता देते हैं, और हम बताएंगे पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव में क्या है, जिस ज्ञान से इंसानों को फायदे होते हैं उस ज्ञान के रिजल्ट को महापुरुष पहले से ही बता देते हैं। जैसे कि विचार संक्षेप में, पुण्य के पैदा होने से पहले ही उसके फायदे बता देते हैं। जात पात, नस्लवाद ना मानने से उसके फायदे बता देते हैं। सच, ईमानदारी और सब्र के पैदा होने से पहले ही उसके फायदे बता देते हैं। अपमान, अपनापन, समानता, मोहब्बत, इंसानियत के पैदा होने से पहले ही उसके बारे में बता देते हैं। लगन, मेहनत और दृढ़ता पैदा होने से पहले ही उसके फायदे बता देते हैं। विचार विस्तार से पुण्य से क्या फ़ायदा होता है। जब इंसान अच्छे काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, उससे इंसान के अंदर पुण्य पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसीलिए पुण्य पैदा होने से पहले ही उसके फ़ायदे के बारे में गुरु बता देते हैं। जात पात, नस्लवाद जो नहीं मानते, उनके अंदर प्रेम, सद्भावना, मैत्री, स्वाभिमान, इंसानियत, समानता, ये गुण पैदा हो जाते हैं, जिसके फायदे महापुरुष पहले से बता देते हैं। सच, ईमानदारी सभी गुणों के माता पिता हैं, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में मानसिक खुशियाँ, शरीर की खुशियाँ आ जाती हैं। इस रहस्य को महापुरुष पहले ही बता देते हैं। अपनापन, प्यार, मोहब्बत, इन सभी से इंसान के जीवन में इंसानियत, दयालुता, निडरता, दूरंदेशी, अंतर्ज्ञान, ये सब इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान का जीवन खुशहाल हो जाता है। इसके बारे में महापुरुष पहले ही बता देते हैं। लगन, मेहनत और दृढ़ता, इन सभी से इंसान के अंदर सही और अच्छे काम करने की प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है और अपनी मंजिल को पाने की तमन्ना जाग जाती है और एक दिन वह अपनी मंजिल को पा लेते हैं। इसके बारे में महापुरुष पहले से बता देते हैं। महापुरुषों के सच्चे ज्ञान की सोचने की रफ्तार इतनी तेज क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब हम बता रहे हैं कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो महापुरुषों के जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट ज्ञान नहीं है, इसके बाद में बहुत सारा ज्ञान है।
नंबर 1, महापुरुषों के अंदर जात पात, नस्लवाद, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं होता, क्योंकि इन सभी से मन के ऊपर बोझ बना रहता है। महापुरुषों के अंदर अज्ञानता, असमानता, घमंड, हीन भावना ये नहीं होते, जिसकी वजह से उनका मन अंदर से साफ रहता है। महापुरुषों के अंदर छल कपट, झूठ, बेईमानी, परायापन ये नहीं होते, क्योंकि महापुरुषों का मन पवित्र होता है। महापुरुषों के अंदर समानता, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, करुणा, मैत्री इत्यादि गुण होते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग, मन, शरीर सब पवित्र होते हैं। नंबर 5, महापुरुषों के अंदर सबकी भलाई करने का जज्बा होता है, सबको साथ लेकर चलने का धैर्य होता है, और उनके अंदर सभी के लिए एक समान प्रेम होता है। इसीलिए उनके ज्ञान को सोचने की तेज गति की रफ्तार, तेज गति प्रकाश वर्ष से भी कई हजार गुना ज़्यादा होती है। अब ये नोट में लिखा हमने, अनुभवी ज्ञान वाले इंसान के ज्ञान को वही पहचान सकते हैं जिनके सोचने की शक्ति प्रकाश वर्ष से भी तेज रफ्तार में हो गई है। सच से ही इंसान की सोचने की गति प्रकाश वर्ष से भी तेज रफ्तार में हो जाती है। तो ये हमने आज लिखा, और जो है कल हमने सोचा था इसके बारे में और कल लिखा, लेकिन आज हमने कंप्लीट किया इसको। अभी जो ये ज्ञान मिलता है कहाँ से मिलता है, ये हमने कोई वीडियो एक यूट्यूब पर देखी थी, तो वो तो बता रहे थे कि जो प्रकाश वर्ष की जो रफ्तार है वो कितनी तेज़ होती है, लेकिन वो उससे अगली बात बता रहे थे कि उससे जो अगर तेज़ रफ्तार हो जाए तो फिर क्या हालात पैदा होंगे। तो उसने बताया था कि अगर इंसान की रफ्तार प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो वो समस्याओं को पैदा होने से पहले ही उसका समाधान बता देते हैं या उसका अंत बता देते हैं। तो ऐसे ही हमने ये ज्ञान पकड़ा कि महापुरुषों की जो मतलब उससे हमने सिर्फ ये सीख ली है कि उससे आगे ज्ञान क्या है। जब भी हम कोई बातें सुनते हैं, कहीं देखते हैं, तो उससे हम आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं, अगला पड़ाव क्या होता है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमने बातें लिखी हैं ये उस वीडियो को देख करके उसकी नकल नहीं करी है, उससे आगे 10 कदम नहीं 1000 कदम आगे जा कर के सोचा, तब हमें ये बात का पता लगा है। तो ये जो हमने लिखा है ये महापुरुषों की कृपा से लिखा है, गुरुओं की कृपा से लिखा है, और हम ये काम करते रहेंगे लगातार, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, रब ज्ञान देता है, उसकी कृपा से ही हम सब काम करते हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं, हम दावे से कह सकते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ वाहिगुरु की कृपा से और रब की कृपा से जो हम काम कर रहे हैं ये सब आपके सामने रख देते हैं। तो याद रखें कि इंसान की जो हमारी सोच जो इंसानों की होती है वो तो सिर्फ गति तो कुछ भी नहीं होती, किलोमीटर तक की भी नहीं होती है, उनके बीच में छल कपट भरा होता है, बेईमानी होती है। तो ये इंसान की इच्छा है, सच्चाई, ईमानदारी को खा लेती है, खुशियों को खा लेती है। जब इंसान अंदर से खुश होता है, जब इंसान अंदर से नफरत से रहित होता है, जब इंसान अंदर से प्रेम से भरा होता है, जब इंसान अंदर से करुणा से भरा होता है, तभी इंसान को ये बातें पता लगता है कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। तो हमने आप सभी के सामने रखा है, आप सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी इसको लाइक करें, थैंक यू, शेयर करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।